नमस्कार। अब तक हमने जाना कि पितृ क्या हैं, पितृपक्ष क्यों और कैसा होता है, पितृदोष हमारे जीवन में है या नहीं, वो हमें थोड़ा सा आभास हमने समझा। अब हमारे लिए विषय स्पष्ट होता जा रहा है, तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारे पितृ हमसे क्या चाहते हैं, क्यों वो असंतुष्ट रह जाते हैं, क्या कारण है कि हम उनको तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, कैसे तृप्त करें उनको, उनकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है हमसे। इन प्रश्नों का आज समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। अब तक आप समझ ही चुके हैं कि मुखाग्नि के बाद में तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और ये जो अग्नि तत्व है जहां से ये अगली यात्रा प्रारंभ हुई पितृलोक की, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अग्नि को शांत करने के लिए, अग्नि से पोषण प्राप्त करने के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जीवन में जो वाटर साइकिल है उसमें अग्नि की बहुत महत्ता है। सूर्य की अग्नि के ताप से, समुद्र से जल वाष्पीकृत होकर के बादल बनते हैं और वो जाकर के दूर कहीं धरा पर बरसते हैं, और वहां से नदियां निकलती हैं और नदियां धरती को सिंचित करती हैं, और उससे जीवन की संभावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अगर आप अपने घर में भी देखें तो भगोने में जल डालते हैं या दूध डालते हैं, रस डालते हैं, और उसके बाद में उस पे चावल डाल करके खीर बना ली जाती है अग्नि पे रखकर। तो जिस प्रकार अग्नि को उपयोग में लाया जा सकता है अपने जीवन का सृजन निर्माण करने के लिए, उन पितरों के आशीर्वचन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, पितरों को रस या जल की ही आवश्यकता है। उस अग्नि की में उनको वो शांति जल से ही प्राप्त हो सकती है, और पितृ के शांत होने पर, तृप्त होने पर आपको आशीष मिलना अवश्यंभावी है। उनकी तृप्ति ही आपके लिए आशीष है, उनकी सेटिस्फैक्शन और उनकी शांति ही आपके लिए आशीष है। सोच के देखिए कि आप अपनी बूढ़ी माँ को कहीं लेके जाते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं, उसकी जो इच्छा थी उसे धीरे धीरे वो अपने उपयोग में लाती है, और उसकी आंखों में जो चमक होगी, उसको जो गर्व होगा अपने पुत्र पर, और उसको जो प्यार उसमें से उमड़ रहा होगा, आप कल्पना करके देखिए, आप समझ सकेंगे, उन क्षणों को अनुभव कर सकेंगे। तो ऐसा ही है, पितरों को और कुछ नहीं चाहिए। उनको ऐसा भी नहीं है कि आप खाना खिलाएंगे तो खाना खा सकते हैं, कहां से खाएंगे? उनका शरीर तो है ही नहीं, उनके पास मुख नहीं है, उनके पास उदर नहीं है, तो वो किस प्रकार से पचाएंगे खाने को? वो ऊर्जा है। तो ऐसे में इस ऊर्जा के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसमें जो भाव हैं उनके पास, उन भावों में वो जो अग्नि है उसको शांत करने वाले जल को प्रदान करने से उन्हें एक अद्भुत तृप्ति की प्राप्ति हो, और उनकी तृप्ति ही हमारे लिए आशीषात्मक है। अब इस प्रकार आप देखें कि आप भोजन देते हैं पंडितों को या भूखों को, या आप जल पिलाते हैं, तो ये भी आप प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्हें पसंद था उस भोजन में आप लेके जाते हैं, खीर पूड़ी जो भी उन्हें पसंद था वो आप उसको लेके जाते हैं और खिलाते हैं। तो आप उनको तृप्त कर रहे हैं, उसका रस आपके पितरों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के नाम से संकल्प लेते हैं और उसी के नाम से वो भोजन करते हैं। तो वो रस उनको प्राप्त होगा, उनको भोजन नहीं। तो
तो इसी प्रकार से जब आप जल देते हैं तो वो जल, वो रस उन्हें प्राप्त होता है। उस रस से उन्हें अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो समझिए कि हमारे हाथ की स्ट्रक्चर कैसी है। हथेली में आप देखेंगे एक तो उंगलियां हैं आगे की तरफ निकली हुई। तो जब जल उंगलियों से बहता हुआ नीचे गिरता है तो इसे देव तीर्थ कहते हैं और यहां से देवताओं का तर्पण किया जाता है। जब अपने हाथ को अंगूठे की विपरीत दिशा में आप झुका देते हैं और जल इससे गिरता है तो इसे ऋषि तर्पण के लिए या ऋषि तीर्थ कहते हैं। और जब अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच से आप जल को गिराते हैं, यानी हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, टिल्ट कर लें, बस इतना सही करना है, तो उस समय इसे पितृ तीर्थ या पितरों के लिए तर्पण करना कहते हैं। बहुत सरल सा है। तो आप समझ गए, पितरों के लिए आपको अंगूठे को और तर्जनी उंगली को यानी इंडेक्स फिंगर को इस साइड से सारी उंगलियों को मिला लिया, हथेली को आपने एक साथ कर लिया ताकि उसमें से जल डालें और नीचे बह सके। उसे थोड़ा सा झुका दिया अंगूठे की तरफ से तो जल वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, एक जल का निर्माण करें। इस जल में थोड़े से तिल डालें, पुष्प हो तो बहुत अच्छा, डाल लें थोड़ा सा, और इस जल को आप लेकर के अपनी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसमें अक्षत भी डाल सकते हैं आप जल के अंदर। इसको लेकर के आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठे और सामने एक साफ पात्र रख लें जिसमें जल गिरे, तो उसके बाद में उसको आप जो है किसी गमले में या पेड़ पौधों में डाल सकें, उनकी जड़ों में डाल सकें, और अगर संभव हो तो सीधा पेड़ के सामने बैठ जाए। अब करना क्या है? अब आपने हाथ की स्थिति समझ ही ली है, तो हाथ को आपको उसी प्रकार से झुकाना है और लोटे से ये जल हाथ में धीरे धीरे आप डालते जाएंगे और ये बहता जाएगा। अब देखिए, बहुत कुछ कहा जाता है, पिंड के बारे में भी कहा जाता है, पिंडदान और पिंडों के बारे में। तो वास्तव में जो जाइगोट फॉर्म होता है माता पिता के मिलन से, वो तो पहला पिंड है ना, उसी में तो जीवन आता है, उसी में मेरा निर्माण यानी हम सब का निर्माण होता है, सभी जीवों का निर्माण होता है। आप सब, हम सभी, सारे ह्यूमन बीइंग्स उस पिंड के रूप का ही तो रूपांतरण है जो माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर के बना था। जाइगोट जिसे बोलती है साइंस, पहला सेल, कंबाइंड सेल, वही तो है पिंड जो मल्टीप्लाई करते करते बढ़ते 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 एक मानव का शरीर धारण कर लेता है। तो पिंड तो आप है ही हैं। अब आप जल दान दे रहे हैं, तो अब करना क्या है? अब जब आप जल भी आपके पास में आ गया, दक्षिण की ओर आपने मुख कर लिया, आप बैठ गए। अब आप एक संभव हो तो कुशा या दूर्वा की कुछ दूर्वा को लेकर के, पत्तियों को लेकर के अपने हाथ में रख ले। अब इसके ऊपर से आपको जल गिराना है। तो जल गिराने के लिए थोड़ा सा क्रम भी समझ लें। सबसे पहले हमारे से ऊपर हमारे माता पिता होते हैं, तो इन्हें वसु कहते हैं। तो इनके साथ में जो भी थे, जैसे चाचा, चाची, फूफा इत्यादि, वो सभी वसु कहलाएंगे। तो पहली जो हम जलधार छोड़ेंगे वो वसु के लिए छोड़ेंगे। फिर दूसरी वो होगी इनके माता पिता यानी दादा दादी और उनके समकक्ष, जिनको भी हम तृप्त करना चाहते हैं, नाना नानी इत्यादि सभी उसी में ही आ जाते हैं। तो वहां पर हम जब उनको प्रदान करते हैं तो दादा को कहते हैं रुद्र रूप। फिर उसके बाद तीसरा आता है जिसमें जब हम तर्पण कर रहे होते हैं, जल दे रहे होते हैं, तो उसमें परदादा आ जाते हैं और उनके समकक्ष सभी आ जाते हैं। तो इसलिए उसको हम कहते हैं आदित्य रूप। तो बहुत सरल हो गया। अब आपको करना क्या है? आप सबको, जिनको भी आप तर्पण या
तृप्त करना चाहते हैं, जल देना चाहते हैं, उनके चित्र को अपनी आंखों के सामने लाइए, बंद आंखों से, खुली आंखों से, जैसे भी आपके लिए संभव हो। उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोलनी है। अगर आपको जितना ज्ञान है उसके अनुसार आप उसे कर सकते हैं। अब जल गिराते समय आपको बोलना है, मेरे पिताजी श्रीमान, नाम बोले उनका, जो गोत्र का नाम बोले, इस गोत्र के हैं। और ये बोलना जरूरी है क्योंकि वो पितृलोक में जा चुके हैं, इसलिए अपना गोत्र बोले आप अवश्य। अपने गोत्र को महिमा मंडित करें, उसे समझें, उस वंश की, उस पीढ़ी, पूर्वजों की उस श्रृंखला का आशीर्वाद गोत्र से ही मिलेगा। तो इसलिए गोत्र का अवश्य बोलें। और उसके बाद में बोलें कि जो वसु रूप में स्थित हैं वो इस जलांजलि को प्राप्त करें। तृप्त हूं, तृप्त हूं, तृप्त हूं। इसी प्रकार फिर माता जी का और सबका करें। फिर यही वाक्य दोहराते हुए जहां हमने बोला वसु रूप, वहां पर अब हम बोलेंगे रुद्र रूप। जहां हमने पिता का नाम बोला या पिता के विषय में बोला, वहां अब हम दादा के बारे में बोलेंगे। और फिर तीसरी बार जब जल गिरा रहे होंगे तो हम जहां हमने आदित्य बोला था वहीं रुद्र बोला था, वहीं आदित्य बोलेंगे। और जहां हमने दादा का नाम बोला था वहां पर दादा का नाम बोलेंगे। गोत्र तो वही रहने वाला है। इस प्रकार करते करते फिर उसके बाद में हम नाना नानी के पक्ष की तरफ जाएंगे, तो उनका गोत्र को हम जानेंगे, उसके अनुसार उनको करेंगे। अब अगर मान लीजिए ये सभी कुछ करना आपके लिए दुर्लभ हो रहा हो, ये हाथों की पोजीशन, ये पानी, ये तिलांजलि, ये सब कुछ करना समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर सिंपल सा है। लोटे में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल डालिए और उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस जल को किसी पेड़ में चढ़ा दीजिए। और जिन जिन पितरों को आप नमन करना चाहते हो, प्रणाम करना चाहते हो, उनकी तरफ उनका नाम लेते जाएं, उनको सोचते जाएं और उनके नाम लेते हुए इस जल को चढ़ा दें। लेकिन यदि अगर संभव हो तो उसको जिस प्रकार मैं बता रहा था उस प्रकार से करें, ताकि उनके नाम के साथ, उस गोत्र के साथ, उस वंशावली के साथ में जब आप उनको प्रणाम करेंगे और उन्हें जल देंगे तो सीधा उन्हें प्राप्त होगा। और जब आप सबको दे चुके हों तो सर्व पितृभ्यो, सभी पितरों को एक बार आप सभी को दे दीजिए जल। जो भी हैं, जो आपके जान पहचान में आए हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी उनसे आप संपर्क रहे, उनको भी सबको तृप्त कर दीजिए। क्योंकि जल देना आपके लिए टैक्सिंग नहीं है, मात्र 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन उनके लिए एक बहुत आवश्यक कर्म है। क्या पता उनके पुत्र संतानें उनको कभी याद भी करती हैं, उन्हें जल भी देती हैं या नहीं देती हैं, श्रद्धा से उनके प्रति श्राद्ध भी करती हैं या नहीं करती हैं। तो ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि अंतिम आप जब ये कर्म कर रहे हो तो सर्वपितृ को भी जलांजलि को अर्पित करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे एक बिल्कुल ही अलग तत्व के ऊपर, इस क्रिया के आध्यात्मिक रूप के ऊपर, कि हम किस प्रकार से अपने चक्रों में और किस प्रकार से हम अपने अंतः में इसको अनुभव कर सकते हैं और इसके माध्यम से, पितृपक्ष के माध्यम से अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं सफलताओं को पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।